मामा जी के 2 बेटे थे। अभी अभी उनके दूसरे बेटे की शादी हुई थी और नई बहू घर आई थी। एक दिन, दीदी कहाँ हो? अरे भैया आओ, बैठो बैठो। कैसे आना हुआ? बस बहुत दिन हो गए मिले, और पास ही में मेरी एक मीटिंग भी है दोपहर में, तो सोचा अभी खाली समय है तब तक आपसे मिल लेता हूँ। बहुत अच्छा किया भैया जो तुम आ गए। काव्या बहू, मामा जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। फिर काव्या रमेश के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और दोनों भाई बहन बैठकर खूब बातें करते हैं। जैसे ही दोपहर होती है, रमेश वहां से चला जाता है। रमेश के जाने के बाद, बहू खाने का समय हो गया है। रसोई की जिम्मेदारी तुझे सौंपी है ना मैंने। एक बार अपने मामा ससुर को पूछना तो चाहिए था खाने के लिए। माफ करना माँ जी, आगे से ध्यान रहेगा। हाँ, आगे से ध्यान रखना, और घर में कोई भी आए तो भूखा नहीं जाना चाहिए। खाना खिला कर ही भेजना आपसे। जी ठीक है माँ जी। अगले दिन, सोनू बेटा ये फैन काम नहीं कर रहा, जरा इलेक्ट्रिशियन को तो बुला देना। माँ मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर देता हूँ, वो आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा माँ, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आराम से जाना। मुझे भी सविता के यहाँ जाना था, उसने बुलाया। छोटी बहू, इलेक्ट्रिशियन आएगा फैन ठीक करने के लिए, देख लेना। मैं सविता के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है माँ जी। जब इलेक्ट्रिशियन फैन ठीक करने के लिए आता है, भाभी जी कौन सा फैन खराब है जरा बताइए तो। आइए मेरे साथ, ये वाला फैन खराब हुआ है, आप ठीक कर दीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। खाना? हाँ हाँ खाना, आप काम करके आओ, उसके बाद मैं खाना लगा देती हूँ। फिर इलेक्ट्रिशियन फैन बनाकर बाहर जाता है तो बहू डाइनिंग टेबल पर उसके लिए खाना परोस कर रखती है। लीजिए, आप खाना खा लीजिए। मैं इनका कोई रिश्तेदार भी नहीं हूँ, फिर ये क्यों खाना खिला रही है मुझे? अरे आप शर्माइए मत, खाना खाइए। माँ जी कहती है किसी को भी भूखे पेट नहीं भेजना चाहिए घर से। फिर इलेक्ट्रिशियन बैठकर मजे से खाना खाता है। तब तक सास भी वहां आ जाती है और इलेक्ट्रिशियन को खाना खाते देख शॉक्ड हो जाती है। बहू, ये क्या हो रहा है? माँ जी आपने कहा था ना कि किसी को खाना खिलाए बिना जाने नहीं देना, तो वही मैं भाई साहब को खाना खिला रही थी। तभी सास बहू की इस हरकत से सर पर हाथ रखकर वहां से चली जाती है। शायद माँ जी के सर में दर्द हो गया होगा। भाई साहब, और खाना दूं क्या आपको? नहीं नहीं बहन जी, बहुत ही इतना मजा आ गया। और वो खाना खाकर वहां से चला जाता है। इलेक्ट्रिशियन को खाना खिलाकर हो गया हो तो और भी काम कर लो देवरानी जी। जी जी। तभी बहू को एक कॉल आता है। हाँ जी, जी ठीक है, हाँ हाँ मैं दे दूंगी। किसका फोन था? सोनू जी ने फ़ोन किया था दीदी, वो उनके ऑफिस से किसी को भेज रहे हैं फाइल लेने के लिए। अच्छा अच्छा। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है। आइए आइए आइए। भाभी जी आप जल्दी से फाइल दे दीजिए, मुझे जाना है। हाँ हाँ, आपके लिए खाना लगा दिया है, आप खा लीजिए, फाइल तैयार है। खाना? हाँ खाना, आइए। फिर सोनू के ऑफिस का एम्प्लॉय मजे से बैठकर खाना खाता है। ये आज राजन यहाँ खाना क्यों खा रहा है? शायद भूख लगी होगी तो देवर जी ने कहा होगा इसे खाना खिलाने के लिए। कोई ना। वहीं राजन की फाइल ले जाने के बाद, आज राजन यहाँ क्यों खाना खा रहा था? देवर जी ने कहा था क्या? नहीं, माँ जी ने कहा था कि जो भी आए किसी को खाना खाए बिना जाने मत देना। ये माँ जी भी अजीबोगरीब हरकत कर रही हैं। खैर मुझे क्या, मैं बोलूँगी तो बुरी बनेगी। चुप रहूँ वही ठीक है। फिर जेठानी अपने काम में लग जाती है। अगले दिन, मेम साहब आप सब्जी ले लो, ताजी सब्जी लाया हूँ। बहू देख, दरवाजे पर सब्जी वाला आया है, सब्जी लेकर आ। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है इसलिए थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आप बेफिक्र रहो माँ जी, मैं अच्छी सब्जी लूँगी देख देख कर। फिर बहू सब्जी वाले से सब्जी लेने जाती है। भाई साहब आइए, खाना खा लीजिए। लेकिन मैं तो सब्जी बेचने आया हूँ। हाँ तो आप खाना खा लीजिए, फिर मैं सब्जी लेती हूँ ना। और वो सब्जी वाले को खाना खिलाती है। और कुछ दूँ क्या भाई साहब? 2 पूरी और थोड़ी सी सब्जी भी दे दो। ये लीजिए, मज़े से खाइए। हाँ थोड़ा और दाल चावल मिलेगा? हाँ हाँ ये लो, ये भी लो। फिर सब्जी वाला मजे से खा के डकार मारता है।
अब तो मजा ही आ गया भाभी जी। अब जल्दी से सब्जी दे दो। लो ये हो गए आपके कुल 400 रुपए। कुछ कम नहीं भैया? 399 दे दो फिर, और क्या। शुक्रिया भैया। आज बहुत ज्यादा समय नहीं लगा तुझे सब्जी लेने में। सब्जी वाले को खाना जो खिला रही थी महारानी। हाँ तो क्या हुआ? पता है उसने मुझे खाने के बदले डिस्काउंट भी दिया। 400 की सब्जी 399 में दे दी। वाह, पूरे 1 रुपए का डिस्काउंट। उससे ज्यादा का तो खाना ही हो गया। अरे सुधर जा बहू, सुधर जा। जिठानी और सास वहां से चली जाती हैं। मुझे क्या हुआ जो सुधरूं? पक्का माँ जी जिठानी जी को कह रही होंगी। वो मुझे इतना लेक्चर देती है ना, इसलिए। अब ये बहू का रोज का हो गया था। रोजाना किसी न किसी को घर में लाती और खाना खिलाती। ऐसे ही एक दिन रोड पर 3 भिखारी जा रहे थे। आज भी लगता है बिस्कुट पानी से काम चलाना होगा। मुझे भी यही लगता है। तभी बहू बाजार से लौट रही थी। आप लोगों को भूख लगी है क्या? हाँ, बहुत जोर की। अरे तो फिर आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर बहू तीनों भिखारियों को घर ले आती है और उन्हें खाना परोसकर खिलाती है। अब ये क्या नया तमाशा है? अरे खाना खिला रही हूँ भूखों को, देख नहीं रही आप दीदी? जेठानी देखती है कि वो तीनों भिखारी जानवरों की तरह खाना खा रहे हैं। जमीन पर सब जगह जूठन फैला रखी है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। माँ जी कहाँ हो आप? जल्दी आओ। अरे क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है ऐसे? देखो तो, आपकी लाडली बहू ने घर में लंगर लगा दिया है। जो कोई आता है सबको परोस परोस कर खिला रही है। बहू क्या है यह सब? माँ जी आप ही ने तो कहा था ना, घर में जो आए सबको खाना खिलाना चाहिए और भूखे को तो खाना देना ही चाहिए ना माँ जी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था, और इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है माँ जी, आप चाहती हो कि मैं सबको खाना खिलाऊं। डोंट वरी। बड़ी बहू ये पागल हो गई है, समझा इसे। ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है ये माँ जी। अब काव्या की आदत और खराब हो जाती है। वो किसी को भी घर ले आती खाना खिलाने, और लोग घर में आके जो भी खाने की फरमाइश करते, काव्या सबको वो बना बना कर खिलाती, जिससे महीने का राशन 2 दिन में खत्म होने लगता है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी घर में दाल नहीं है। अभी कल ही तो दाल लाई थी 5 किलो, इतनी जल्दी खत्म हो गई। खत्म कैसे नहीं होगी माँ जी? शाम को आपकी लाडली बहू ने लंगर जो खिलाया था पड़ोसियों को। अरे बहू आदत सुधार ले, और घर में इतना राशन नहीं भरा के तो सबको बना बना कर खिला रही है। अब किसी को भूख लगी हो तो खाना भी ना दूं क्या माँ जी? कैसी बात करती हैं आप? तौबा तौबा, किसी को भूखा रखना बहुत बड़ा पाप होता है, और मैं आपके साथ इस पाप की भागीदार नहीं बन सकती। बेच खा फिर मुझे। तभी एक आदमी घर में आता है। ये काव्या जी का घर है क्या? हाँ हाँ मैं ही काव्या हूँ, कहिए। मैडम भूख लगी थी, मैंने सुना आप लोगों को खाना खिलाती हो। हाँ हाँ आइए ना, बैठिए, मैं अभी ले आती हूँ खाना। सुनो, पनीर की सब्जी और आलू गोभी का पराठा लाना, साथ में लस्सी। मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, और कुछ? नहीं अभी इतना ही बहुत है, खाना खाने के बाद बताता हूँ। बहू मुझे भी जहर चाहिए, मिलेगा? माँ जी मुझे ना जहर बनाना नहीं आता। सास मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। माँ जी अभी भी समय है, इन्हें रोक दो, घर लुटवा देगी अपने लंगर लगाने के चक्कर में। ये ऐसा नहीं समझेगी बहू, अब इसकी माँ ही इसे समझा सकती है। फिर सास अपने समधन को कॉल करके सारी बात बताती है। समधन जी आप चिंता ना करो, मैं आके उसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। बस आप आ जाओ, वरना ये तो मेरा घर लुटवा देगी समधन जी। जी सब सही हो जाएगा, फिक्र मत करिए। फिर अगले ही दिन बहू की माँ घर आ जाती है। कैसी हो माँ? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तू कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं तो मस्त हूँ माँ, आओ बैठो ना, मैं आपका खाना लगाती हूँ। तू बेटा सारा दिन खाना ही बनाती रहती है क्या?
पूरे कपड़े पर हल्दी मिर्ची के दाग है। अब क्या बताऊं माँ, छोड़ो ना, मेरी तो जिंदगी ही हल्दी मिर्ची में कट जाएगी। माँ को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं लोगों को खाना बना कर देती हूँ, वरना ये तो क्लास लगा देंगी मेरी। तेरी सास को तो मैं बताती हूँ, मेरी बेटी से इतना काम कराती है। नहीं 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 माँ, आप सासू माँ को कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूँगी। वही माँ कुछ दिन अपनी बेटी के घर ही रहती है और वो सब पर नजर रखती है कि रोजाना उनके घर में खाने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है। इसका तो एक ही सल्यूशन है। जिसके बाद भावना जी घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा देती है और उस पर सब्जी और खाने के सामान के रेट डबल करके लिख देती है, जो देखकर लोग बाहर से ही भाग जाते हैं। और अब बहू की तारीफ की जगह लोगों में बेइज्जती होने लगती है, जिसके बाद बहू की अकल ठिकाने आ जाती है। माँ जी माफ़ कर दो, आप मुझे सामने से भी आके कह सकती थी ना कि बहू ऐसा मत कर, किसी को भी खाना मत खिला। देखो ना, लोगों में मेरी कितनी बेइज्जती हो गई कि फ्री का खाना बांटकर मैंने पब्लिसिटी की और अब पैसे ले रही हूँ। तू माने तब तो। वैसे ये मेरा नहीं, तेरी माँ का आइडिया था। माँ आप? जिसके बाद बहू अपनी माँ और सास दोनों से माफी मांगती है और फिर लोगों को बेफिजुल में खाना खिलाना बंद कर देती है।